इन सबको मेरे लेटर जाने के बावजूद भी आज तक शिकायतकर्ता को संतुष्ट ये नहीं करा कहीं पैमाइश करी जाए, उसे रोका जाए। ऐसे ऐसे अपराधियों को तो योगी ने ठिकाने से लगा दिए, इसको पता नहीं कैसे छोड़ रखा है। और इस पे 31 मुकदमे हैं थाना मसूरी में, और इसकी जो हिस्ट्री शीट बहुत पहले से एसडीएम कोर्ट में उसका मुकदमा लंबित चल रहा है। अब इसका कहना तो यह है कि या तो मुझे पैसे दो, अन्य मैं तुम्हें परेशान करूं। और शासन ने भी पट्टे अगर गलत थे तो हमें दिए ही क्यों? तो 2005 में हमारा ये भूमिदर हुआ। जब गरीब भोले भाले लोगों को ये प्लॉट बेच देंगे, वो मकान बना लेंगे, उससे कही या तो मुझे फ्री में साझी कर लो, अन्य तुमसे 50 लाख रुपए लेंगे हम। मैं तो यूँ चाहता हूँ ये हम पे गलत एलिगेशन जो लगा रहा है असलम, ये सिर्फ एक पैसे की डिमांड है, दबाव बना के। वो लोग तैयार रहें, आज ना तो कल टूटेगा। जब भी कोई अधिकारी आ जाएगा, ये सारे आरोप हम पे गलत लग रहे हैं। मैं तो योगी जी से ये कहना चाहता हूँ और जाऊंगा भी, अब इसके पीछे लगेंगे खुल के। ये काम है कि इसने भूमाफिया बहुत बढ़िया वाला रहा है अपने जमाने का, तरह तरह की हर तरीके से डिमांड करता है। गाजियाबाद के डासना सिकरोड़ा मयूर विहार क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग और तालाब ऊसर बंजर की जमीनों को लेकर के पूर्व विधायक असलम चौधरी ने आज़ाद और यासीन जैसे सिकरोड़ा निवासियों पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। इसी को लेकर के ये जांच का विषय है और ये भी आरोप लगाए हैं कि एसडीएम सदर इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उनकी टीम जो है झूठी रिपोर्ट लगा रही है। ये सारी चीजें पूर्व विधायक असलम चौधरी ने कही हैं। इसी के साथ साथ जो आरोप लगाए गए हैं उनका खंडन करते हुए आजाद ने अपनी बात रखी है और साफ शब्दों में कहा है कि असलम विधायक बड़े पैसे की डिमांड कर रहे हैं, हम पर झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। तो वहीं मैं बात करूं यासीन की, जो सिकरोड़ा निवासी हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखते हुए इस बात का खंडन किया है। अब कितनी सच्चाई है इसमें यह तक कहा गया है कि हम पूर्व विधायक असलम चौधरी के खिलाफ कार्रवाई भी कराएंगे, शासन प्रशासन से इस पर लेटर देकर के, शिकायत पत्र देकर कार्रवाई कराएंगे, क्योंकि कई बार ये इस तरह के मामले कर चुके हैं। इसी को लेकर के हर किसी को अधिकार है कि वो अपनी बात रखे और शिकायत दर्ज कराए। ये जांच का विषय होता है कि शासन प्रशासन या संबंधित अधिकारी या संबंधित विभाग उस पर जांच करे और उस पर कार्रवाई करे। जब जांच में सही पाया जाए तो वो सही कहलाता है और जो दोषी होता है उस पर जो है कार्रवाई की जाती है। लेकिन अब यहाँ पर असल में क्या होने वाला है, असल में ये खेल क्या चल रहा है, ये तो जांच के बाद ही पता हो पाएगा, क्योंकि हेल्प एशियन फाउंडेशन भी लगातार इस पर जो है शिकायत दर्ज करा रही है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है। बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर दिखाते रहेंगे ऐसी ही खास खबरें। आजाद जी, खसरा नंबर 186 पर आप पर लगातार आरोप प्रत्यारोप जो है पूर्व विधायक असलम चौधरी द्वारा लगाए जा रहे हैं, क्या पूरा मामला है, क्या कहना है आपका उस पर? ये जो हमारा खसरा नंबर 186 है, ये 24 बीघे का नंबर है, जिसमें 6 बीघे तालाब की अलग नाप के दे दी, तालाब पक्का कर दिया एसडीएम विनय कुमार जी ने 2016 में नाप तोल हुई। हमें 6 बीघे चांदखा का पट्टा है, 6 बीघे चाचा रियाजी का है और 6 बीघे हमारे वालिद साहब को मिला और 6 बीघे तालाब को मिला। 6 बीघे की तालाब की फरद अलग है, हाजी रियासत की फरद अलग है और चांदखा की फरद अलग है और रियाजी की फरद अलग है, सबकी 6-6 बीघे है। एसडीएम साहब ने, विनय कुमार जी ने 2016 में उसे नाप के तालाब की ज़मीन अलग निकाल करके उसे पक्का कराया और हमारी 6-6 बीघे ज़मीन हमें दे दी। उसके बाद में हमारी, अगर ये पट्टा गलत था तो 2005 में हमारा ये भूमिदर हुआ, हमारा और चाचा रियाजी का एक साथ दोनों पट्टे भूमिदर हुए। अगर ये पट्टे गलत थे तो फिर इन्हें भूमिदर क्यों करे शासन ने, और शासन ने भी पट्टे अगर गलत थे तो हमें दिए ही क्यों? हमने आज तक रखवाल करी है, उनकी देखभाल करी है। वालिद साहब ख़त्म हो गए, अब हम पे यूँ ही तो सहारा था। तो हम, मेरे एक भाई है वो बिल्कुल रिक्शा चलाता है, उसका भी हिस्सा था इसमें। तो ये हमें शासन ने दिए 6-6 बीघे के। और फिर 2012 में हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। उसके बाद में अगर ये गलत था तो हमारे नाम क्यों चढ़े उसमें फिर चाचा रियाजी ख़त्म हो गए, उनका नाम चढ़ा, उनके सारे 14 बच्चों का नाम चढ़ा। चांदखा ख़त्म हो गए, उनके 6-7 बच्चों का नाम चढ़ा। तो ये एक हमें बदनाम करने वाली बात है और इस चीज़ में हमें दबा के असलम जो है पैसे की डिमांड कर रहा है कि हमें पैसा दिया जावे, क्योंकि उस पर और कोई रास्ता नहीं है और पैसे की तरह तरह की हर तरीके से डिमांड करता है। और इस पर 31 मुकदमे हैं थाना मसूरी में और इसकी जो हिस्ट्री शीट खुली हुई है 68A है इसकी हिस्ट्री शीट जो है,
थाना मसूरी में, जाके आप जांच कर लें। मेरी भी जांच हो चुकी है, मेरे पट्टे की भी जांच हो चुकी है। आज तक मैं कहीं से कहीं तक गलत नहीं पाया गया हूं इसमें। हमें शासन ने पट्टा दिया, हमने कोई फर्जी अपने नाम नहीं चढ़ा लिए उसमें अपने आप से। अगर पट्टे गलत है तो नाम नहीं चढ़ने चाहिए, ना भूमिदर होना चाहिए था। जब ये पट्टे आपको मिले थे उससे पहले ये तालाब की जमीन थी या कैसे थी? ये जो भी था वो तो एसडीएम साहब ने हमें 6-6 बीघे के तीनों को पट्टे दिए, 6 बीघे तालाब की फरद अलग हो अब गई। आप क्या चाहते हैं? अब मैं तो यूँ चाहता हूँ, ये हम पे गलत एलिगेशन जो लगा रहा है असलम, ये सिर्फ एक पैसे की डिमांड है, दबाव बना के बार बार एसडीएम साहब के, कहीं पटवारी के हमारे खिलाफ एप्लीकेशन देता है, कहीं हमारे खिलाफ अखबार में निकलवाता है, कहीं हम पे यूट्यूब पे डलवाता है। सिर्फ एक पैसे के दबाव वाली बात है। अब इसका जो काम है, इसका ये काम है कि इसने भूमाफिया बहुत बढ़िया वाला रहा है अपने ज़माने का। 31 मुकदमे हैं थाना मसूरी में, 68 इसकी हिस्ट्री सीट है, चाहे इसका पता निकलवा लो। इसको तो जेल में होना चाहिए। अभी पीछे ही से बंद करा, सलाखों के पीछे ही से बंद करा। और अभी इसका जो मामला है, अभी इसने डॉक्टर यामीन की ज़मीन जो मसूरी वाले हैं उनकी ज़मीन पर कब्जा करना चाहा। उन्होंने तुरंत फोर्स बुलाई और इन्हें रातों रात इनकी वीडियो बनी और इन पे मुकदमे कायम हुए डॉक्टर यामीन की ज़मीन पर हड़प करने के लिए। वे प्रशासन से उन्होंने मदद ली डॉक्टर यामीन ने, और वे कामयाब हुए। इस भूमाफिया से ये बचे हुए, प्रशासन ने उनकी पूरी मदद करी और उनकी ज़मीन भी मुक्त कराई इससे, भूमाफिया से। तो इसका काम तो ज़मीन दबाने का, लोगों से उनके खिलाफ निकाल के एक विधायक क्या बन गया है बसपा से, इसने पूरे इलाके को परेशान कर रखा है। अब गांव में प्रधानी का इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ लोगों पर दबाव बना रहा कि साले मुझे वोट देना, अन्य सालों यूँ कर दूंगा वो कर दूंगा। तो इसका काम सिर्फ यही है और इसका कोई काम नहीं है। पैसे की मांग कर रहा बराबर। आज एक साल होगी इसे पैसे की मांग करते हुए और एप्लीकेशन लगाते हुए, यूट्यूब चैनलों पर डालते हुए। इसका और कोई काम नहीं है। यासीन जी, आप पर आरोप प्रत्यारोप लगातार पूर्व विधायक असलम चौधरी द्वारा लगाए जा रहे हैं, क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि देखो, हम एक सम्मानित आदमी है सिगरौड़े के, ना हम किसी राजनीति में है, ना कोई मेंबरी में, ना प्रधानी में, ना किसी में। हमारा अपना खेत है। आज से 2000 साल पहले हमने एक स्कूल बनाया अपने खेत में, जो खसरा नंबर 232 है। इसने पूरे एडीएम साहब भी आए, एसडीएम साहब भी आए, और उस टाइम पे पटवारी जी थे, शमशाद पटवारी और रोलोक पटवारी और दिनेश पटवारी ने सारी जांच करी। उसमें हमारे करीबन 30 या 32 बीघे का नंबर था वो। उसमें हम पे कहीं भी कोई अलमसी या कुछ नहीं पाएगी, हम पे क्लियर रिपोर्ट है उसमें, जो आज भी हम पे है। उसके बाद प्रॉपर्टी का काम करता है ये, हम भी करने लगेगा। हमें मुआवजा मिला दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस में अपने दादा इलाई खेत का, हम भी प्रॉपर्टी काम करने लगे। तो ये सारी डिमांड करके के मुझे साजी करो। इसने अपने फ़ोन से मेरे छोटे भाई को फ़ोन करा, जिसका नाम जावेद है। हाँ भाई गुड्डू कहाँ है तू? वो उसके घर गया, वो हम पर रिकॉर्डिंग भी है। इसने उसे बुला के उससे कही, या तो मुझे फ्री में साजी कर लो, अन्य तुमसे 50 लाख रुपए लेंगे हम, और ना लोगे तो हम तुम्हें परेशान करेंगे। उसके बाद में मैंने एक प्लॉट लिया जो खसरा नंबर 237 में है, जिसको ये कह रहा है कि वो तो कुएं की ज़मीन है। 417 नंबर खसरा, जो 417 खसरा नंबर है वो दीपक शर्मा के नाम है। अभी तक इसे ये पता नहीं है, ये सिगरौड़े का रहने वाला है असलम, कि किसका खसरा कहाँ है। उसमें एक दे रखा है 201 नंबर, जिसको बार बार कह रहा है, वो एक चक्रोड़ का नंबर है। उसमें दे रखा है 202 नंबर, वो अब से पहले करीब 50 साल पहले उसमें गांव बसा हुआ है। इसे किसी खसरे नंबर का पता नहीं है। ये सारे आरोप हम पर गलत लग रहे हैं। और अब जांच में पटवारी जी भी आए हैं और नायब तहसीलदार साहब भी आए, जो लेडीज़ हैं। उन्हें हमारे जहाँ ज़मीन है बिल्कुल हमारे माफिक रिपोर्ट लगाई है। और एक नाम लेता है खसरा नंबर 116 का, जो सीलिंग में है, वो हमारे छोटे दादा के नाम खेत था वो। उसके बाद उन्होंने अरुण कुमार को भेज दिया। अरुण कुमार से हमने थोड़ा थोड़ा करके उसमें 10-12 आदमियों ने लिया, मैंने अकेले ने नहीं लिया। जो कि जैन ज़मीन है वो सबकी दाखिल खारिज सब हो गए। कभी वो सीलिंग में नहीं है, उसकी भी रिपोर्ट लग चुकी है। अब इसका बार बार ये कहना फ़ोन करके, कभी हमारी कहीं की वीडियो डाल देगा, कहीं प्लॉट डाल देगा। हाँ, वो कुएं का नंबर नहीं है, उसकी भी रिपोर्ट लग गई है। मैं उसे चिंता हूँ तो पुलिस को भेज देता है, जबकि पुलिस का कोई राइट नहीं है इसमें। है तो अधिकारियों ने हमें रिपोर्ट दे दी। अब इसका कहना तो यह है कि या तो मुझे पैसे दो, अन्य मैं तुम्हें परेशान करूँगा। कभी किसी को भेजता है, कभी हमारे भाई को बुला के जो धमकी दे रहा है कि भाई इतने पैसे दो। वो रिकॉर्डिंग है हम पैसे फ़ोन के बुलाने की।
तो हम तो कानून से यही कर रहे हैं। इस पे 31 मुकदमे में हैं। मैं तो योगी जी से ये कहना चाहता हूँ और जाऊंगा भी, अब इसके पीछे लगेंगे खुल के। तो आपने भी किसी थाने में या पुलिस को शिकायत? हमने अभी तक कुछ नहीं, इसकी तीसरी रिकॉर्डिंग है। हम नहीं चाहते गांव में विवाद हो, पर अब इसका हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। ऐसे ऐसे अपराधियों को तो योगी ने ठिकाने से लगा दिए, इसको पता नहीं कैसे छोड़ रखा है। इस पे इतने मुकदमे। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं अगर हम इसके पीछे लगेंगे, अगर हम गलत हैं तो हम सजा खाएंगे। और ये तो सबको पता, हम पे कोई मुकदमा नहीं है कभी भी। और इस पे 31 मुकदमे और एक से क्रिमिनल का, सारे रंगदारी के, मसूरी के, सिकरोड़े के, कोई ऐसा नहीं है जहां के इस पर मुकदमे ना हो। विधायक जी, डासना क्षेत्र में और सिकरोड़ा मयूर विहार क्षेत्र में कई ऐसे खसरा नंबर हैं जो कि अभिलेखों में तालाब, ऊसर, बंजर, कुएं और एलएमसी में दर्ज हैं। उन पर कुछ भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर उन्हें बेचने और खरीदने की बात चल रही, जिन पर आरोप प्रत्यारोप कई बार लगाए हैं। आपने प्रशासन को अवगत भी कराया, क्या कहना है, क्या कार्रवाई चल रही है इस पर? इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही। चाहे पुलिस हो, चाहे पटवारी हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, इन सबको मेरे लेटर जाने के बावजूद भी आज तक शिकायतकर्ता को संतुष्टि ये नहीं करा कहीं पैमाइश करी जाए, उसे रोका जाए। अभी भी जो मैं बता रहा हूँ 186 तालाब का जो नंबर है, उस नंबर में रजिस्ट्रियाँ भी हो गई, रजिस्ट्रियों की कॉपी मैंने निकलवा ली है और आज उस पर बुनियाद भी हो रही है, जबकि बहुत पहले से एसडीएम कोर्ट में उसका मुकदमा लंबित चल रहा है। एसडीएम साहब को मैंने कई बार इसमें अवगत कराया है और तरह तरह की यहाँ इस तरीके की ज़मीन में 2-3 आदमी हैं, इस क्षेत्र को लोनी बनाना चाहते हैं। जब गरीब भोले भाले लोगों को ये प्लॉट बेच देंगे, वो मकान बना लेंगे, तो उन्हें बड़ी परेशानी होगी। इस क्षेत्र को ये लोनी क्षेत्र बनाना चाहते हैं। तो मैं पुलिस प्रशासन से और डीएम साहब से और खासकर मैं जीडीए से कहना चाहता हूँ, जीडीए के सचिव से कहना चाहता हूँ कि आप लोग जिस तरह आपके नीचे के एई जेई वगैरह पैसे खाकर इन गरीबों को लुटवाने का काम कर रहे हैं, इसके दोषी आप भी होंगे। अच्छा, कल को जो है यहाँ प्लॉट बिकते हैं और गरीब लोग जो हैं प्लॉट खरीदते हैं, कल को वो टूटते हैं। जैसे दिल्ली की तर्ज पर कई चीज़ें देखी गई हैं कि वहाँ निर्माण हो रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है प्रशासन द्वारा। यहाँ भी ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल होगा। जब किसी चीज़ की जांच चलती है, जो सीलिंग की ज़मीन है, जो तालाब की ज़मीन है, जो सिंचाई विभाग की ज़मीन है, जो नाले नालियों की ज़मीन है, जो कब्रिस्तान की कुएं की ज़मीन है, जब उनकी शिकायत हो रही है, एक ना एक दिन तो जांच होगी, कोई तो सही अधिकारी आएगा। जब उनकी जांच सही होगी तो वे तोड़े जाते हैं। आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में चल रहा है। तो क्या कहना है कि अधिकारी काम नहीं कर पा रहे हैं? अधिकारी काम नहीं कर रहे। और मैं उन भोले भाले लोगों से भी कहना चाहता हूँ, 116 खसरा नंबर रसूलपुर सिकरोड़ा जो सीलिंग का नंबर था, इन लोगों ने फर्जी तरीके से कमिश्नर के यहाँ से आदेश कराकर उसमें कॉलोनी बसाने का काम करा है। वो लोग तैयार रहे, आज ना तो कल टूटेगा। जब भी कोई अधिकारी आ जाएगा, ये जितने भी सरकारी जमीनों को, सीलिंग की जमीन को, तालाब की जमीन को, जोड़ की जमीन को, कब्रिस्तान की जमीनों को, कुएं की जमीनों को बेचने का काम करें, इनको सबको खाली कराया जाएगा। आज नहीं तो कल होना। अच्छा, पूर्व में भी अभी एफआईआर दर्ज हुई थी, किन लोगों पर हुई थी? इसमें आजाद है और कई सारे लोग हैं। गोल्डी है, गोल्डी गुप्ता भी है। चूंकि गोल्डी गुप्ता इन भूमाफियों को सीलिंग जो अशोका सहकारी समिति और एक समिति और है, दोनों में का मेन डायरेक्टर वो है गोल्डी पीछे जेल गया था कई बार, फर्जी मुआवजे भी उठा रखे हैं, फर्जी मुआवजे पे केस भी हो रहा। एक आदमी ने और फर्जी मुआवजा रसूलपुर सिकरोड़ा में उठा रखा है, जो जोहड़ की और गांव की एलएमसी जमीन में यामीन और अब्बास के पुत्र यासीन और उन पे भी मुकदमे चल रहे हैं। इन लोगों पे मुकदमे चल रहे हैं, कहीं इन पे मुआवजा फर्जी तरीके से। तो इन लोगों को फिर भी डर नहीं है कि फिर भी एलएमसी और बंजर भूमि बेचने का काम कर रहे हैं? सीलिंग का तमाम सरकारी मशीनरी से मिलकर ये काम कर रहे हैं। क्षेत्र की पुलिस को फोन करो, पुलिस जाती है, फॉर्मेलिटी कर देती है, चौकी इंचार्ज बेचारे चले जाते हैं कई बार, कोई भी संज्ञान अधिकारी। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं कि आने वाले टाइम में गरीब लोगों की बर्बादी ना हो और इनसे कई हजार करोड़ की संपत्ति, सरकारी संपत्ति को इन भूमाफियाओं से बचाया जाए।